हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। क्या होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम इसको बाइलिनियर बोलते हैं। जैसे कि अच्छा सिंपल वैसे डेफिनेशन इसकी ये है इतना कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में। ठीक है, जैसे एक हमारे पास प्लेन है, जैसे मान लेते हैं ये एक हमारे पास जेड प्लेन है और यहाँ हमारे पास कोई एक डब्लू प्लेन है। ठीक है, ये इसमें होते हैं u एंड v और इसमें होते हैं x एंड y। तो ये z प्लेन है और ये w प्लेन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर इसको बोलते हैं या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये z वाले प्लेन के जो पॉइंट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है w वाले प्लेन में, इस लेकिन एक कंडीशन के साथ में। की कंडीशन क्या है यहाँ पर कि टी ऑफ जेड मतलब जेड के पॉइंट्स को जब टी अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो ये से फॉर्म किसके फॉर्म बना देता है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए डी माइनस बी सी जीरो हो गया तो आप देखेंगे कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि ए डी ये वाला ए ये वाला डी बी एंड सी ए डी माइनस बी सी मतलब डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ऐसा ये इस तरह से होता है तो इसे बोलते हैं कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि क्या होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड बाय डब्ल्यू इक्वल टू टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी where ABCD being the complex constants and AD minus BC not equal to zero is called the bilinear transformation और Mobius transformation। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइलिनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे, रोटेशन हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन तीनों कॉम्बिनेशन। अब ये तीनों क्या होते हैं इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है कि हम कैसे मैग्नीफाई कर सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे रोटेट कर सकते हैं। किसी एक साइड के वेरिएबल को उधर जाके वो रोटेट करने लगेगा, दूसरी साइड में जाकर के, दूसरे प्लेन में जाकर के, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, सिंपल सी फिलहाल बात ये है कि ये जो है हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। ट्रांसलेशन जब होता है तो डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस अल्फा, मतलब जो पहले से हमारा ट्रांसलेट कर दिया उसे आगे बढ़ा दिया, जेड को जेड प्लस अल्फा में कन्वर्ट कर देता है। रोटेशन में क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू e to the power i gamma z where gamma is any real number। एंड मैग्निफिकेशन में क्या होता है, w इक्वल टू सी ऑफ z, इसको मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, वेयर c इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो बनता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इन तीनों को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, लेकिन उसको फिर किसी दूसरे लेक्चर में। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्रॉस रेशियो। ये क्या है, इफ बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द पॉइंट्स z1 z2 z3 इन z प्लेन इनटू द पॉइंट्स w1 w2 एंड w3 रेस्पेक्टिवली इन द w प्लेन, देन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है क्रॉस रेशियो। ये कहलाता है क्रॉस रेशियो। ये क्या कर रहा है बेसिकली कि एक प्लेन हमारे पास z था, उसमें 3 पॉइंट ले लिए z1 z2 z3, और दूसरी साइड जो हमारा प्लेन है वो w है, उसमें हमने 3 पॉइंट हैं w1 w2 w3। एक प्लेन ये हो गया z प्लेन, दूसरा प्लेन ये हो गया हमारे पास w प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया 3 पॉइंट्स थे हमारे पास z1 z2 एंड z3। इस इनको हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया w1 w2 एंड w3 पे। ठीक है, तो ये कहलाता है क्रॉस रेशियो। और ये डिफाइन कैसे है, ये ऐसे डिफाइन w माइनस w1 w2 माइनस w3 अपॉन w1 माइनस w2 w2 w3 माइनस w इक्वल टू, सेम उधर इधर भी ऐसा ही है, z माइनस z1 z2 माइनस z3 z1 माइनस z2 z2 माइनस z। ठीक है, सॉरी ये z3 है, z3 माइनस z, इसको हम z3 बना देते हैं, ये यहाँ पर z3 होगा। ओके, ये बिल्कुल उसकी तरह से जैसे हमारे पास इस साइड में है, सेम वही इधर भी है। ठीक है, कहने मतलब क्या हुआ, इसको इसको याद रखना बहुत इजी है। देखो इसे क्या करते हैं, एक हम एक छोटा सर्किल बना लेते हैं ऐसे समझने के लिए। मान लेते हैं यहाँ 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। देखो ये कैसे, ये जो W लिखा है इसे मान लो 0 है, ये 0 1 2 3 ऐसे चल रहा है, 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 1 मतलब W0 W1, बस हम यहाँ लेकिन 0 से डिनोट नहीं करते हैं, हम सिंपल W लिखते हैं। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 0 मान लो थोड़ी देर के लिए, ताकि सीक्वेंस बन जाए 0 1 2
3, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 0, 1 2 3 0। ओके, तो ये हो गया। सेम ऐसे इधर भी है, z इसे z0 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो z0 1 2 3, देन फिर अगर 1 से स्टार्ट करेंगे इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही 1 2 3 0, उसके बाद 0 आएगा लौट के। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है क्रॉस रेशियो में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं समझने के लिए। ये कह रहा फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप द पॉइंट्स z1 इक्वल टू 2, z2 इक्वल टू 1 एंड z3 इक्वल टू -2 इनटू द पॉइंट्स w1 इक्वल टू 1, w2 इक्वल टू i एंड w3 इक्वल टू -1। तो ये कह रहा है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करिए जो ये तीन पॉइंट को इधर w वाले प्लेन में इन तीन पॉइंट्स के ऊपर मैप कर दे। ओके, तो हमारे पास ये तीन पॉइंट गिवन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पॉइंट हमारे पास एक साइड ये गिवन है, दूसरी साइड ये वाले पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले अपनी मैपिंग लिख लेते हैं हम, क्या होती है क्रॉस रेशियो की मैपिंग। जब भी इस तरह के तीन पॉइंट देंगे तो आपका माइंड में आना चाहिए क्रॉस रेशियो वाला क्वेश्चन है और हमें क्रॉस रेशियो से सॉल्व करना है। तो क्या होता था, जीरो से स्टार्ट कर देते हैं हम। तो जेड डब्ल्यू सॉरी चलो डब्ल्यू लिख लेते हैं साइड में, या जेड लिख लो या डब्ल्यू, आपकी इच्छा है। डब्ल्यू लिख लेते हैं, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू1, ठीक है, 0 1, फिर आएगा कितना 2, फिर कितना आएगा 3, ओके, अपॉन में अब 1 से स्टार्ट होगा W1 माइनस W2 और 2 आ चुका है W3 माइनस जीरो, बाद में W3 के बाद 0 आ जाएगा, तो 0 लिखते नहीं है, सिंपल W लिखते हैं इसको। ओके, सेम ऐसा इधर होगा, तो ये हो जाएगा Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन 1 से स्टार्ट करेंगे Z1 माइनस Z2 एंड Z3 माइनस Z0 मतलब Z। ओके, ये हो गया। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो W की वैल्यू तो है गिवन नहीं है, W1 W2 W3 गिवन है और Z1 Z2 Z3 गिवन है। सो ये हो जाएगा W माइनस W1, W1 कितना है 1 और W2 कितना है भाई, W2 है I, W3 कितना है -1, तो यहाँ हो जाएगा +1 अपॉन W1 फिर से कितना है 1 माइनस W2 कितना है I और यहाँ पर कितना आ जाएगा W3 है -1 एंड माइनस W इक्वल टू Z माइनस Z1 कितना है भाई 2 और Z2 माइनस Z3 कितना है 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, Z3 की वैल्यू -2 होने की वजह से अपॉन Z1 मतलब फिर से 2 माइनस Z2 मतलब 1 और यहाँ पर हो जाएगा Z3 -2 एंड माइनस W। सारी वैल्यूज पुट कर दी और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं करना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं ये सब। तो देखो ये आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन बन रही है इनको तो ऐसे लिख लें हम। चलो मैं नेक्स्ट जैसे ये होगा 2 + 1 3, यहाँ पर 1 रह जाएगा, इन सबको तो ऐसे लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा भाई कितना, देखो ये हो गया हमारे पास W और ये हो गया I + 1, ओके। और यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, ये इसमें कोई कॉम्बिनेशन बनना है नहीं, ये 1 माइनस आई है, ये 1 प्लस आई है। सो इसका कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता कुछ इसका यहाँ पर। और W1 माइनस, चलो अभी एज इट इज लिख देते हैं एक बार। ओके, सबसे पहले लिखो W1 माइनस W-1 और यहाँ पर ना एक काम कर लो आप, बल्कि यहाँ मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ये 1 प्लस आई है ना, इसके 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस आई और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आई, तो a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमें आई सारे कैंसिल वैंसिल करने हैं, कहीं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, i + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा i + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, और ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ 1 माइनस आई लिखा दिखाई दे रहा था ना, इसकी वजह से 1 माइनस आई और एक आगे यहाँ 1 प्लस आई, ठीक है। ये 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की वजह से, और यहाँ रह गया माइनस में से कॉमन निकाल दो 1 प्लस डब्ल्यू, माइनस यहाँ लिख देते हैं सबसे बाहर, ठीक है, इक्वल टू, अब इधर देखो क्या है, ये डब्ल्यू ये है जेड कितना है भाई, ये
z-2 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, ये z2 की वैल्यू कितनी है, z2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर z2 की वैल्यू 1 नहीं है भाई, z2 की वैल्यू i है, यहाँ पर ये i, z2 की वैल्यू कितनी है i, और कहाँ पर z2 है, और तो कहीं नहीं है z2, ये है यहाँ पर, ये i है, और z1 की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस आई प्लस 2, और यहाँ i माइनस 2, तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, z प्लस आई प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ताकि 2 माइनस आई और 2 प्लस आई से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन के ये कैंसिल हो सके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं z माइनस 2 एज इट इज लिख लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, 2 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे तो हमारे पास एक z प्लस 2 है, और कितना है इधर, इधर देख लेते हैं एक बार कितना रह गया, z प्लस 2 है, मतलब माइनस इसमें कॉमन ले लिया हमने, और ये हो जाएगा 2 माइनस आई और 2 प्लस आई, तो ऐसे लिख लेते हैं अभी 2 माइनस आई एंड 2 प्लस आई, ओके, 2 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, अब इस वाले इस जब तो z प्लस 2 हो गया, अब इस वाले माइनस से ये वाला माइनस आप कैंसिल कर दो, ओके। चलिए नेक्स्ट लाइन में करते हैं w माइनस 1, अब ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स, ऐसे करेंगे, तो i का स्क्वायर होता है कितना, -1, आई स्क्वायर यहाँ पर लिख लो आप, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 के होता है, ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स, तो प्लस 2i हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ओके, तो और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 प्लस डब्ल्यू, तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, z माइनस 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स, अपॉन में z प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 2 का स्क्वायर और माइनस के i का स्क्वायर, ओके। तो ये फिर से देखो, ये आई स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर भी आई स्क्वायर होने की वजह से -1 और माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा w माइनस 1 यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 2i अपॉन में आई स्क्वायर करेंगे -1, तो 2 और 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखो कुछ आई स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, ओके। सो पहले चलो लिख लेते हैं इसको, z माइनस 2, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर का मतलब -1, तो 4 - 1 3 प्लस 4i, ओके, अपॉन में z प्लस 2 एज इट इज, और ये आई स्क्वायर करेंगे फिर से -1 माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, 5, ओके, यहाँ तक क्लियर। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दो, यहाँ तक तो ये सारा कैंसिल हो चुका है। अब इसको हमें बेसिकली इस तरह लिखना है, w इक्वल टू, जैसे बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, w इक्वल टू z a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, इस टाइप का इसे हमें लिखना है, तो हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। एक मेथड ऐसे और भी होता है सॉल्व करने का, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, एक मेथड और भी होता है, उसको डिस्कस कर लेंगे, वो बहुत ईजी है। सो अभी देखो क्या करना रह गया, इसको मैं लिख लेता हूँ सारे को एक साइड पे, पहले जो कुछ एक जैसे हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं, w माइनस 1, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ i और नीचे w प्लस 1, और यहाँ पर एक i लिखा रह गया है इक्वल टू, इधर कितना है, z माइनस 2 अपॉन z माइनस 2, और यहाँ पर है अपॉन में z प्लस 2, और यहाँ पर कितना है, 3 प्लस 4i अपॉन 5, 3 प्लस 4i, और इसके अपॉन में यहाँ लिखा है 5, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब क्या करें इसके अंदर, देखो अब हमें ये करना पड़ेगा, ये i यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा और इधर ले आना पड़ेगा, ठीक है। तो i अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो एक साइड मेरे पास w वाले बचेंगे, भाई यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1, और इसको i को इधर ले जाते हैं तो z माइनस 2, और यहाँ पर 3 प्लस 4i अपॉन में z प्लस 2,
ये 5 तो एज इट इज यहाँ लिखा रहने दो और यहाँ पर लिख दो आई, ये वाला आई उठा के धर लिया है हम, ताकि ये सारे एक साइड चले जाएं और ये दूसरे वाले हमारे एक साइड आ जाएं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा ताकि हम इसको एक टाइप के फॉर्मेट में लिख सकें। ठीक है, ताकि एक साइड से हमारे ये सारे के सारे z कैंसिल हो जाएं और बस एक साइड हमारे z रह जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई z माइनस वन अपॉन सॉरी w-1/w+1 और z-2 3, ये हो गया 3+4i और नीचे हो गया हमारे पास ये सारा ओके है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दोनों ठीक चले ना बिल्कुल। चलो ठीक है, अब ये देखो आप यहाँ पर कि इसको w के फॉर्मेट में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी कुछ w-1 w+1, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा कितना w+, ओके लेकिन ओके ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किसमें हमें एक साइड सिर्फ w रखे रहना है और दूसरी साइड हमें इसे, तो ये हो जाएगा इधर अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 टाइम्स ऑफ w और यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z-2 तो ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर मैं इसमें से i से मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले i से तो यहाँ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मैंने क्या करा i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर तो ये i² होने से -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा i², तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 4 वाला तो हो जाएगा हमारे पास ये पॉजिटिव और इधर जाके ये आ जाएगा हमारे पास निगेटिव में, तो ये आ जाएगा 4 - 3i, i से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5 कितना, इसको मल्टीप्लाई इधर कर लिया और इसको इधर कर लेते हैं, z+2 आ जाएगा। ओके, अपॉन में कितना आएगा भाई, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लिया, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 5 और z+2 और यहाँ पर माइनस के z-2 और यहाँ पर 4 - 3i। ओके, मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ, आगे तो कैंसिल कर लो इसे। सो w इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से w इक्वल टू कितना आ जाएगा, ज़रा इसे सॉल्व करें। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉन्जुगेट से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 बचेगा यहाँ पर 3z बल्कि प्लस 2 1 + 3i अपॉन 3 - i और ये सारे के अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 + 3i अपॉन में 3 - i और बाहर ब्रैकेट में लिख देते हैं कितना बचेगा इधर, z में मल्टीप्लाई कर दो z और यहाँ आ गया 6। ओके, सॉल्व कर लो सिंपल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3z + 2i अपॉन ये हो जाएगा कितना iz + 6, तो ये बन गया AD - BC। ठीक है, मतलब जो हमारा जनरल फॉर्मेट था w = AZ + B अपॉन CZ + D, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया हमें। ओके, यहाँ क्या करना है, बेसिकली मैंने इसको पहले सॉल्व करके रखा हुआ है क्वेश्चन को, तो मैं इसलिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस कुछ नहीं करता जा रहा हूँ मैं, सिंपल देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। हम ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a + ib का फॉर्मेट चाहिए होता है। तो जैसे कहीं लिखा हुआ है z माइनस या लिखा है 2 - i अपॉन 2 3 + i, कुछ भी लिखा है, क्या करो 3 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कॉन्जुगेट से। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर i का स्क्वायर, मतलब 9 - i², i² की वैल्यू -1 होती है और ऊपर आ जाएगा 2 - i और 3 - i, इन दोनों को मल्टीप्लाई i² करेंगे -1 - 10, तो ये हो जाएगा 1/10 अलग, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 3i - 3i + i²। ठीक है, ये i² फिर से -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना माइनस के 6i i² -1 + 5/10। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर करके।
तो बेसिकली मुझे ये क्वेश्चन समझाने के पीछे ये इसका रीज़न था कि मुझे बताना था कि ये क्रॉस रेशियो कैसे वर्क करता है, ठीक है? कुछ पॉइंट दोनों साइड के पॉइंट गिवन होंगे और फिर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से फाइंड करना होगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्रॉस रेशियो क्या होता है ये भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच गाइस अगेन।